स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाती है और ये मेरा नैतिक कर्तव्य और धर्म भी है, क्योंकि विपदा के समय में कोई भी व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसके जिला में, उसके क्षेत्र में क्या सरकारी, प्रशासनिक, पुलिस की और आम जनता की क्या एक्टिविटीज़ है और कैसे लोग बाहर निकलेंगे, किन परिस्थितियों में निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो क्या होगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है सो मजदूरों का जमावड़ा लगा करता था। यहाँ एक समय में यहाँ काफ़ी मजदूर रहा करते थे, आया करते थे गांव से। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि इन लोगों को ये बात की पता नहीं है कि ये लोग कहाँ करेंगे, जबकि ग्रामीण स्तर पर काम करने के लिए बताया जा रहा है कि लोग ग्रामीण स्तर पर काम करेंगे। लेकिन ये मजदूर हैं यहाँ पर, इधर आइए। कहाँ से आए हैं आप लोग जी? कहाँ से आए हैं? देहात से आए हो? देहात से आए हैं। तो क्या मालूम हुआ, काम करना है यहाँ पर, शहर में काम करना है कि गाँव में काम करना है? जहाँ मिल जाता वहाँ कर लेते। मिला है आपको काम? नहीं मिला है। क्या दिन से आते हैं आप लोग? हम लोग 2 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, गांव में काम नहीं मिल रहा है? नहीं। खाना वाना मिल रहा है आप लोग को? ना, हम लोग को मिलता है ना? कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? यहीं रहते थे कि बाहर से आए? नहीं, यही रहते हैं। अभी तो काम नहीं मिल रहा? किसी को काम नहीं मिल रहा है सर। तो चलिए हम महीना दिन से घूम घूम के जाते हैं, न भूख लगता है, खाने तकल का नहीं है कुछ। तो यहाँ पर काम नहीं मिल रहा आप लोग? नहीं, काम मिल रहा है हम लोग का। हम लोग सवेरे 7 बजे से आए हुए हैं। गाँव में भी काम नहीं है? नहीं, काम है हम लोग का। मनरेगा में कहा गया कि मुखिया मनरेगा में काम देगा आप लोग को, मुखिया को नहीं कहते हैं? नहीं मान रहा है मुखिया भी मुखिया, देवे नहीं करते थे। गाँव में तो मुखिया जाएगा सर, तब ना हम लोग को पता चलेगा। जब नहीं करता है यहाँ मुखिया जाता है, कोई जाता है हम लोग का गाँव में। तो चलिए हम बता दें आपको, लगातार आपको हम दिखला रहे हैं दरभंगा की हालात, और खासकर हम बता देंगे आज कि ये जो स्थिति है वो ये है कि इन लोगों को ये मालूम हो गया है कि ये लोग काम कर सकते हैं। और ये बता दें, ये गुदरी का है और गुदरी के तरफ जितने भी दुकानें हैं वो दुकान खुल गए हैं, खुले हुए हैं लगभग, केवल कपड़ा और जो भी अनावश्यक दुकानें बंद हैं। लेकिन हम बता दें, मजदूरों की हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया था कि ये मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। दरभंगा में अब मास्क पहनना आवश्यक हो गया, वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। इसी के तहत दरभंगा में लगातार दरभंगा एसएसपी, डीएसपी, सिटी एसपी के द्वारा पुलिसकर्मियों एवं आम जनता के बीच मास्क का वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत दरभंगा के पुलिस लाइन में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार और मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन के रोहित सिंह एवं उनकी टीम के द्वारा पुलिस लाइन में दरभंगा एसएसपी, डीएसपी एवं सिटी एसपी के द्वारा सभी पुलिस कर्मियों के बीच मास्क, सैनिटाइजर एवं ग्लोव्स बांटे गए और उन लोगों को हमेशा इसका इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी गई। हैं डॉक्टर मनोज कुमार, इनके द्वारा और एक एनजीओ के द्वारा पुलिसकर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। तो हमारे जो पुलिसकर्मी डेली रोड पे रहते हैं वाहन चेकिंग के लिए या फिर दूसरी ड्यूटी के लिए, उनको ये मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिए गए हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे पुलिस लाइन के जवानों के लिए मास्क का, सैनिटाइजर का, ग्लव्स का वितरण किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स और पुलिस के जवान फ्रंट लाइन वर्कर की तरह इस लड़ाई में शामिल हैं। रिसोर्सेज की सभी को बहुत ज़रूरत है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब, उनकी टीम का। उन्होंने ये जो इतनी चीज़ें बंटवाई हैं और हमने भी सभी को सेंसिटाइज किया है कि हर पुलिस जवान अपने परिवार वालों को भी ये समझाए कि जो भी मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर, उनका पूरा प्रयोग करें। आप सुरक्षित रहेंगे। एसपी साहब और एसपी साहब के रिक्वेस्ट पे हम लोग ने पूरे पुलिस को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स बंटवाए हैं। जो फर्स्ट लाइन वॉरियर है, डॉक्टर और पुलिस, जब ये लोग सेफ रहेंगे तभी पब्लिक को भी सेफ रख सकते हैं। इसलिए हम लोग फर्स्ट लाइन बैरियर को मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय विगत 25 तारीख से जरूरतमंद के लिए काम कर रही है।
पुलिसकर्मी हमारे योद्धा हैं और ज़रूरी है उनके लिए भी काम करना। इसलिए संगठन लगातार ही पुलिसकर्मियों के लिए, चाहे वो नाश्ता पैकेट की व्यवस्था हो या उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी की व्यवस्था हो, लगातार संगठन कर रही है। और आगे मास्क आपने बांटा है आज लगभग हम लोगों ने 225 मास्क सभी पुलिसकर्मियों के बीच में बांटा है। इससे पहले हम लोगों ने विगत कुछ दिन पहले ही सड़कों पर घूमकर सभी पुलिस कि दरभंगा के हालात ये रहती है कि लहरियासराय टावर पर हम हैं और इस बार लॉकडाउन 2 20 तारीख के बाद जो कई लोगों को कई तरह की बात सामने आ रही है। कई लोग कह रहे हैं किताब के दुकान खुल गए, स्टेशनरी के दुकान खुल गए हैं। और ये बता दें, ये यहाँ पर लगाया गया था दरभंगा नगर निगम के द्वारा, एक दिन चला है, उसके बाद फिर ये खराब हो गया। ये सैनिटाइजिंग कक्ष है और देख सकते हैं सैनिटाइजिंग कक्ष का शायद बोला गया कि तार टूट गया, ये काम नहीं कर रहा है। नहीं चालू ये कब खराब हुआ? कल है खराब हो गया बिहार में। तो कल खराब हो गया? हाँ, तो वो अभी अब ठीक ठाक करके गया है। अच्छा, लाने गया है मशीन। कल चल रहा था? हाँ, कल शाम तक। तो हम बता दें, ये देखिए कई तरह की बातें सामने आ रही। कई लोग कह रहे हैं कि अब बहुत दुकानों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक वस्तु स्थिति साफ नहीं है। फलता जो बिना हेलमेट के, बिना कागजात के चल रहे हैं, उनकी गाड़ी पकड़ी जा रही है। और लगातार हर चौक चौराहे पर, लहरियासराय टावर पर हम हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि अब इतने दिन बीत गए तो अब 10 दिन बचा है अगर, तो 10 दिन आप अपने घर के अंदर लॉक रखिए। यह आपके लिए भी अच्छा है, पुलिस के डर से नहीं बल्कि कोरोना के डर से। ये परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी दरभंगा में कि आप लोग के लिए मुश्किल पैदा हो सकता है। तो चलिए हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जो परिचालन है वो लगातार हो रहा है। सबके पास कोई ना कोई बहाना है। अब पुलिस भी मान चुकी है कि अब ज़्यादा कुछ जांच करने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन के बावजूद दरभंगा में बाहर से आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। कभी रिक्शा से, तो कभी साइकिल से, तो कभी ट्रक और छोटी गाड़ी में सवार होकर। दरभंगा के लोहिया चौक पर ही ऐसे करीब आधे दर्जन लोगों को देखा गया जो पश्चिम बंगाल, हरियाणा एवं कटिहार से दरभंगा पहुंचे थे। हालांकि इन लोगों की हालत काफी नाजुक थी। भूखे रहने की वजह से इन लोगों की हालत दयनीय हो गई थी, जिसे देखने के बाद लोहिया चौक पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने इनके बीच बिस्किट का वितरण किया। तो वहीं दूसरी तरफ फल एवं सब्जी विक्रेताओं ने भी इन लोगों को फल खिलाए। गौरतलब है, भूखे रहने की वजह से इन लोगों की हालत काफी नाजुक थी और पैदल ही ये लोग कटिहार से आ रहे थे। ऐसी स्थिति में इन लोगों को मदद दिलाया गया। कहाँ से आए हैं? जांच नहीं किया आपका कहीं? कहाँ? कटिहार से आए हो? गोरखपुर से कैसे आए? रास्ता में कोई रोका नहीं रोका। बिहार के गरीबों को अनाज नहीं मिलने की शिकायत एवं राशन कार्ड न होने पर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया था कि विभिन्न गांव में रहने वाले जीविका दीदी से काट दिया जाएगा और सर्वे कराया जाएगा। इसी के तहत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खरासपुर गांव एवं अन्य जगहों पर जीविका जो कार्य कर रही है, न उनके हाथ में ग्लोव्स दिए गए हैं, न मास्क और न ही सैनिटाइजर। जान जोखिम में डालकर ये लोग कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि सभी वीडियो को यह आदेश दिया गया था कि सभी जीविका दीदी को ये चीज मुहैया कराएं। मुखिया से इस संबंध में बात की गई। मुखिया के पास भी अभी सामान नहीं पहुंचे थे। विगत कई दिनों से सैकड़ों की संख्या में लोग यहां आवेदन जमा करते हैं। इसमें वायरस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जीविका दीदी का कहना है कि वो इसमें काफी गंभीर हैं और जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहां तक कि सैनिटाइजर, मास्क या ग्लोव्स भी नहीं दिए जा रहे हैं। फलतः प्रत्येक दिन सैकड़ों आवेदन को देखना पड़ता है और उसे तैयार करनी पड़ती है। ऐसे में वीडियो की भूमिका काफी अहम है। इन लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि कार्य कराने के बाद इन लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है। क्या क्या दिया गया आप लोगों को? कुछ नहीं दिया गया, हम लोग वैसे ही हम लोग काम करते हैं। क्या क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग?
वो आधार कार्ड के लिए सब कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिया जाता है और बच्चा का जिसका बच्चा छोटा है उसका जन्म प्रमाण पत्र देते हैं, वही सब लेते हैं। तो आपकी सुरक्षा के लिए क्या सब आपको कुछ नहीं, हम लोग को सुरक्षा के लिए अब कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है हम लोग को। मास्क सैनिटाइजर सब कुछ नहीं मिला है अभी तक, तो कुछ नहीं मिला है। आगे का बात नहीं कर सकते हैं। कितना दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? अभी तो 5 रोज से हम लोग काम कर रहे हैं। कितना का किए हैं, कितना तक का कलेक्शन हुआ अभी तक? तो हमको तो लगता है 400-500 रुपये किए होंगे। दरभंगा में सर्वे का कार्य चल रहा है। गौरतलब है कि आशा को ये काम की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों के घरों में जाकर फॉर्म भरवाती है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके आसपास कोई लोग बाहर से तो नहीं आए हैं या आपके घर के कोई सदस्य बीमार तो नहीं है, तो उनमें कई तरह के फॉर्म भराने के लिए आशा को दिए जा रहे हैं। दरभंगा में लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे हो चुका है। इस कार्य के लिए आशा को लगाया गया है। बजो ना की सब हो रही है? किसी के घर में बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी और यही सब हो रही है। कोई नहीं तो नहीं में टिक मारे, कोई बाहर से आया हुआ है कि नहीं, यही बोलते हैं। कहीं दिक्कत भी हो रहा है? कहीं कोई रोका भी था? नहीं। दरभंगा पुलिस ने सड़कों पर मास्क पहनकर नहीं चलने वाले लोगों पर कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद अब सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है, वरना 188 धारा के तहत केस दर्ज की जा सकती है। हालांकि कई लोग मास्क नहीं पहनने के कारण पुलिस के रोके जाने की वजह से तेज से भागे, जिससे घायल भी हो गए। वहीं दरभंगा के कई चौक चौराहों पर पुलिस टेम्पो एवं मोटरसाइकिल पर जा रहे लोगों को मास्क पहनने के लिए दबाव डाला। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब सभी को मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। इसी के तहत दरभंगा के चौक चौराहों पर पुलिस को लोगों को हिदायत देते देखा गया। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने एमएलएसएम कॉलेज में जाकर क्वारंटाइन में रहने वाले एवं बाहर से आए हुए व्यक्तियों के बीच राज्य सरकार के निर्देशानुसार उन लोगों को कपड़े एवं जरूरत सामान बांटे गए, जिनमें सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स भी थे। गौरतलब है कि कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर लॉकडाउन में फंसे हैं। एमएलएसएम कॉलेज में लगभग 26 लोगों के बीच सामग्री को वितरित किया गया, जिसमें सीओ एवं अन्य अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। वहीं दरभंगा के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लगभग 700 लोगों के बीच भी इन सामानों के वितरण किए गए, जिसमें कपड़े एवं सैनिटाइजर, मास्क थे। इस संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि सबों को राज्य सरकार के अनुसार दिया जाना है। देखिए, एमएलएसएम कॉलेज में जो आपदा राहत केंद्र में रहने वाले लोगों को आज बर्तन और सैनिटरी किट और पहनने के कपड़े सब दिए गए हैं। बिहार सरकार का निर्देश के अनुरूप ये दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी लोगों को जो रहने वाले हैं आपदा राहत केंद्र में और क्वारंटाइन केंद्र में सब लोगों को देना। इस प्रकार सभी अंचल अधिकारी भी 1-2 दिन के अंदर सभी लोगों को इन सभी चीज़ें प्रदान कर लेंगे, और ताकि सम्मानजनक तरीके से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो रह सकें। सर, कितने लोग को दिया गया है? अभी तत्काल यहाँ पर जो रहने वाले हैं 26 लोगों को दिया गया है। क्वारंटाइन कैंप में लगभग 700 के ऊपर लोग हैं, उन लोगों को भी देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी तरफ एमएलएसएम कॉलेज में रह रहे लगभग 26 लोग जो बाहर से आकर लॉकडाउन में फंसे हैं, उन लोगों को जब राहत मिली तो उन लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। हालांकि उन लोगों ने कहा कि इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा। क्या मिला है आप लोग को, कौन दिए हैं? हम एमएलएसएम कॉलेज में हैं। डीएम के द्वारा हमें आज आपदा केंद्र के लिए कपड़ा और बर्तन वगैरह दिए हुए हैं, और खाना भी यहाँ हम खाते हैं। लगभग 22 मार्च से यहाँ रह रहे हैं, और 1 महीना हो गया। हमें सुबह शाम खाना भी मिलता है और रहने को भी हमें यहाँ मिला हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ क्यों हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और एमआर हूँ मैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यहाँ फंस गया था, तो उसी कारण बस यहाँ पर फंसा हुआ। क्या नाम है आपका? मक्खन राम सर। दरभंगा पुलिस आम लोगों की मदद करने के लिए अपने अपने तरीके से कार्य कर रही है। कहीं बच्चों को केक पहुंचाए जा रहे हैं तो कई जरूरतमंदों को कुरियर से दवा पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे में कई विकलांगों एवं लोगों को राशन तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुराल में रहने वाले राजा सहनी की गरीबी को लेकर के जब उसके यहाँ अनाज पहुंचा गया तो मीडिया में बवाल मच गया। गौरतलब है कि कई लोगों का कहना है कि राजा सहनी का परिवार
काफी पैसे वाला है। ऐसे में इस परिस्थिति में नाका नंबर 5 के अधिकारी के द्वारा वहां बांटना किसी भी तरह से जायज नहीं था। लोगों का कहना था कि इससे अधिक गरीब उस मोहल्ले में रहते हैं। कहेंगे आज जो कोतवाली यूपी की तरफ से जो राहत मिला है, क्या कहेंगे? वो मतलब कोतवाली ऑफिस में मतलब हमको सामग्री दिया गया और मतलब जैसे कोरोना प्रति लॉकडाउन के चलते जो हमको उपलब्ध किया गया उसको मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ उनको। क्या हादसा हुई थी आपके? मेरी माँ एक्सपायर करने पे बात थी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा सिंह हुआ। जहां से लेकर पुलिस की कई जगह सराहना की गई तो इस मुद्दे पर पुलिस की आलोचना की गई। कहा जाता है एक तो पुलिस ने ऐसे लोगों को सामान दिया जिनके पास पैसे और सामान की कमी नहीं थी, तो दूसरा यह भी कहा गया कि पुलिस ने फोटो भी खिंचवाया, उसका बाइट भी लिया और सोशल मीडिया पर डाला, जिसकी आलोचना की जा रही, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि यह निर्देश भी दिया गया, सुझाव भी, किसी भी सामान लेने वाले का फोटो और तस्वीर नहीं लेना है। इसमें पूरी तरह लापरवाही बरती गई नाका 5 के द्वारा। बहरी के उजैना में मुखिया के द्वारा उजैना स्कूल में रह रहे क्वारंटाइन के 16 लोगों को 14 दिन पूरा होने के बाद उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज मास्क देने के बाद उनके घर के लिए रवाना किया गया। मुखिया ग्राम पंचायत राज सह एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रदेश सचिव सह पूर्व पैरालीगल वॉलंटियर्स लोक अदालत दरभंगा यहाँ उपस्थित, यहाँ इस मध्य विद्यालय उजैना के हेडमास्टर साहब उपस्थित हैं। यहाँ शिक्षक भी उपस्थित हैं, जो रसोईया बहनें हैं वो भी उपस्थित है, जो काफ़ी अपने तन मन से वो मतलब किए हैं, लोग को खाना बनाए हैं और ये लोग भी अपना अच्छा योगदान दिए हैं कि रहने में कहीं निकले नहीं हैं। यहाँ कुछ पुलिस मित्र भी मौजूद हैं और यहाँ पे इस विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष पति काशीकांत दास, सब लोग यहाँ मौजूद है। सब लोग के मौजूदगी में ये अभी 7 आदमी आज जा रहे हैं। आज दिनांक 22/4/2020 को ये लोग जा रहे हैं और कोई भी इस तरह की नई लक्षण पाया गया है, सही सलामत रूप से जाया गया है, जिसमें अहम भूमिका रहा हमारे हेडमास्टर साहब का भूमिका रहा, जो टाइमली आते गए और भोजन टाइम पर बनवा के दिए साथी लोग की, और ये भी लोग अपना मर्यादा को रखे और सिस्टम से रहे हैं। और किन्हीं कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। अभी 7 आदमी को जा रहे हैं, 2 आदमी चले गए जी। कोरोना जो अभी महामारी चल रही है, इसी में हमारे युवा नेता बालेंद्र जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें गरीबों लोगों को ये राहत सामग्री मतलब सब लोग मिलके उसको अति कर रहे हैं। और जो विगत 10 दिनों से लगातार उनके नेतृत्व में सभी युवा वर्ग आगे आके गरीब जो लाचार हैं, अति है, उसको ये बांटने का काम कर रहे हैं। विगत 10 दिनों से वैश्विक कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे समाज के अंदर जो भी व्यक्ति अव्यवस्थित रूप से हैं, लाचार हैं, जिसको खाने पीने की समस्याएं आ रही है, उन सबों के बीच बालेंद्र झा के नेतृत्व में और राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विगत 10 दिनों से उन लोगों के बीच में यह कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और आशा करते हैं कि समाज का जब तक सहयोग रहेगा, दाताओं का सहयोग रहेगा, यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। इसके लिए सभी जो भी व्यक्ति इसमें हमें दान स्वरूप दे रहे हैं,
इस महामारी में को दूर करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नाम आपका? विजय कुमार राय। तो दूसरी तरफ बुलेट सेना के द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों तक अनाज मुहैया कराई जा रही है। गौरतलब है कि बुलेट सेना अपने साथियों के सहयोग से लगातार गरीबों तक अनाज एवं राशन पहुंचा रही है। कोई बगल के आदमी रहता ओकर अहाँ के दो लेकिन कहने चलकिन दो देबे लिखा दो आदमी